नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सभी लोग बजट को लेकर अब आशा लगाए हुए बैठे थे कि बजट क्या कुछ होगा। कल यानी कि सोमवार को वो बजट पेश होने जा रहा है, जिसे तारकिशोर प्रसाद पेश करेंगे। बिहार सरकार सोमवार यानी कल विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री के तौर पर तारकिशोर प्रसाद का यह पहला बजट होगा, लेकिन आर्थिक चुनौतियों के बीच बजट को संतुलित बनाए रखना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। कल बजट पेश करने से पहले तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि चुनाव के समय में एनडीए ने जनता से जो भी वादे किए थे उन वादों पर खरा उतरने वाला बजट होगा। साथ ही कोरोना के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था पीछे चली गई है, उसे भी पटरी पर लाने का काम इस बजट के जरिए नीतीश सरकार करेगी। सोमवार को सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। सबसे पहले प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही होगी, उसके बाद सदन में ध्यानाकर्षण सूचना है और उस पर सरकार का जवाब लिया जाएगा। भोजन अवकाश के बाद लगभग 1 बजे से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद अपना पहला बजट सदन में पेश करेंगे। कोरोना महामारी के दौर में आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार राज्य सरकार का बजट का आकार पहले से कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। बीते साल सरकार का 2,11,771 करोड़ रुपए का था, जो इस बार लगभग 2,15,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कोरोना जैसी महामारी के कारण केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति भी प्रभावित हुई है। उसका कर संग्रह कम हुआ है, लिहाजा बिहार सरकार के भी कर संग्रह पर असर पड़ना स्वाभाविक है। बिहार में शराबबंदी के कारण पहले ही कर संग्रह का आकार छोटा होता रहा है। ऐसे में पेट्रोल डीजल जैसे उत्पादों पर राज्य सरकार की तरफ से लगाए जाने वाला टैक्स राजस्व संग्रह का एक बड़ा जरिया है। देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसके बीच इस बात की उम्मीद ना के बराबर है कि राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर अपनी तरफ से लगाने जाने वाले टैक्स में कोई कटौती करेगी। फिलहाल पेट्रोल पर लगभग 26 और डीजल पर लगभग 19 रुपये का टैक्स बिहार सरकार की तरफ से लगाया जाता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्रीय राशि की कटौती और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बजट के सामने नई चुनौतियों को खड़ा कर रही हैं। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से बजट को कैसे संतुलित रखा जाता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार के विकास सदन को भले ही राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा पाया गया हो, लेकिन राजस्व संग्रह के मामले में बीते साल जो लक्ष्य तय किया गया था उससे बेहद कम रहने की उम्मीद है। कोरोना महामारी के बीच ये बजट बहुत ही मायने रखने वाला है, क्योंकि कोरोना के समय में आर्थिक रूप से लोग बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। ऐसे में लोगों की नज़र बजट पर टिकी हुई थी। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, वो है www.firstbihar.com। आप वहाँ हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।